करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज। सीएम धामी खुद कर रहे हैं पूरी निगरानी। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई बेहद कमी। 24 घंटे में 5 नए संक्रमित मिले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 9 मरीज ठीक होकर घर को वापसी गए। संक्रमित मामलों की संख्या 150 के पार। और कल हुए चक्राता हादसा में सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मृतक का आश्रित को दी जाएगी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। सीएम ने कहा प्रदेश सरकार की ओर से की जाएगी हर संभव मदद। चलिए सुर्खियों के बाद फटाफट से आपको खबरों से अपडेट करते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं और आपको जानकारी देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 5 तारीख को उत्तराखंड में होंगे और केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि अखाड़ों को भी आमंत्रित किया जाएगा क्योंकि संत समाज की नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे हैं तो खासतौर पर आप ये कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम जाना 2022 के लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है बीजेपी के लिए। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी एक फैक्टर हो सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अंदर आते रहे हैं। फिलहाल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त आपको देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सीएम की तरफ से खुद जानकारी ली जा रही है कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना होगा। खासतौर पर मौसम का मिजाज भी बदला बदला उत्तराखंड के अंदर नजर आ रहा है। पर क्या वाकई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उत्तराखंड के अंदर तो 2022 का रास्ता और आसान बीजेपी के लिए हो जाएगा? ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लाइव तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज क्या जानकारी है? एक फैक्टर देवस्थानम बोर्ड का है खासतौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बड़ा चेहरा पहुंचेंगे तो बीजेपी की राहें क्या आसान होती हुई नजर आएंगी? फिलहाल ये कहा जा रहा है कि केदारनाथ धाम वो जाते रहे हैं और एक बार फिर जा रहे हैं, लेकिन खासतौर पर 2022 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दो कि जिस तरीके से केदारनाथ का एक पूर्ण निर्माण का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाता है और तमाम जो वहाँ पर कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करने के लिए पहले भी प्रधानमंत्री वहाँ पर आ चुके हैं और एक बार फिर 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव भी नजदीक है तो उसको देखते हुए भी अहम दौरा माना जा रहा है। और वहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा लेकर कहीं न कहीं जिस पुरोहित लगातार नाराज चल रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो संत हैं, अखाड़े हैं, उनसे मुलाकात जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जिस तरीके से देखा जाएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे वो सीधा जनता से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हाल में आपने देखा कि अमित शाह उत्तराखंड आए थे, देहरादून में वो गरजे और तमाम तरह की जो राजनीति थी उसमें गर्माहट आई और तमाम कांग्रेस के जो ऊपर उन्होंने आरोप लगाए और प्रत्यारोप जो उत्तराखंड में शुरू हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं देखने वाले हैं। और अब ये तो लेकिन हर आने वाला समय ही बताएगा कि क्या से देवस्थानम बोर्ड से अगर तीर्थ पुरोहित केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित है वो मोदी जी के आने के बाद संतुष्ट होते हैं तो जरूर 2022 में उनको फायदा मिलेगा। लेकिन यदि वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 2022 के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी ठीक है धनराज, तैयारियां कैसी है खासतौर पर? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से काफी इंतजाम करने होंगे और मौसम का मिजाज भी क्या कुछ कहता है क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बारिश भी हो सकती है उत्तराखंड के अंदर। तो क्या खासतौर पर तैयारी कर रहे हैं सीएम साहब, निगरानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, हर तरीके से मौसम की बात करें, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मौसम खराब हो सकता है, उसके लिए तमाम
तरह की व्यवस्था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में की जा रही है कि जो केदारनाथ का रास्ता है उसको साफ तौर पर बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं रोड से ले जाने का प्रबंध भी जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जो प्रधानमंत्री आएंगे वो हेलीकॉप्टर से सीधे केदारनाथ जाएंगे या फिर रोड के रास्ते से वो केदारनाथ जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है धनराज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी जानकारी फटाफट से दे देते हैं क्योंकि कोरोना का जिक्र करना जरूरी है, तो जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। मामले बेहद कम हो गए हैं लेकिन सावधानी सतर्कता आपको बरतनी होगी। बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं आंकड़े। दरअसल आंकड़े ये कहते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 5 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 9 मरीज ठीक होकर अपने घर को भी जा चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 150 के ऊपर तकरीबन 151 तक बताई जाती है और आंकड़ा आपको बता रहे हैं क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर रोज हर एक राज्य का आंकड़ा जारी करता है, पूरे देश भर का आंकड़ा जारी करता है, लेकिन खास तौर पर उत्तराखंड की स्थिति सबसे अच्छी है। जो सीएम साहब भी खुद बता रहे हैं कि सबसे अच्छी स्थिति उत्तराखंड की है और वैक्सीनेट करने का काम भी उत्तराखंड को कर दिया गया है, यानी एक डोज उत्तराखंड में हर एक व्यक्ति को लग गई है और जो दूसरा डोज है वो भी जल्द से जल्द हर एक व्यक्ति को लग जाएगा। फिलहाल जानकारी उत्तराखंड से आपको बड़ी दे रहे हैं। धनराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनराज, कहीं ना कहीं केंद्र के मंत्री अमित शाह आए तो ये मुद्दा उठाया गया कि सबसे पहले उत्तराखंड वो राज्य था जब सभी को वैक्सीन लगा दी गई और अब जो हालात बन रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वो बेहद सामान्य है। क्या खास तौर पर कहेंगे? एक मुद्दा ये भी है बीजेपी के लिए खास तौर पर, लेकिन कोरोना को लेकर हालात वाकई में क्या ऐसे हैं जमीनी स्तर पर? जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के हालातों की बात की जाए तो अब उत्तराखंड में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हैं लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी भी सतर्क बनी है। जिस तरीके से देखा गया कि जो रामबाण कहा जा सकता है वो वैक्सीन ही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पूरे देश को वैक्सीन लगाने का प्रथम कार्य है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दावा किया है कि दिसंबर तक सभी लोगों को सेकेंड डोज लगा ली जाएगी और हालांकि पहली जो डोज है वो पूरी कर ली गई है उत्तराखंड में और तमाम तरह की जो व्यवस्था है कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है वो अभी भी जारी है और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं व्यवस्था है यानी कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, वो सभी व्यवस्था अभी भी उत्तराखंड में लागू है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी जल्द आ सकती है तो उसको लेकर भी लगातार सरकार सतर्क नजर आ रही है। चलिए ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन बात करते हैं कल हुए उस हादसे की जो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चक्राता हादसा को लेकर सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतक आश्रितों को दी जाएगी 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, यानी मृतक के परिजनों को ये सहायता दी जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। सीएम धामी की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कल चक्राता हादसे में तकरीबन 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, कई लोग घायल हो गए थे। हालांकि उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर वह हादसा किस वजह से हुआ, क्या गाड़ी ओवरलोड थी या फिर सड़क हादसा हम खास तौर पर जो देखते हैं ड्राइवर की वजह से हुआ है, ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है। खास तौर पर इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। हालांकि कल सीएम की तरफ से बयान भी सामने आया था कि हर संभव मदद देंगे चक्राता हादसा में जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को। फिलहाल आपको अपडेट कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। फिलहाल ये कल वाली तस्वीरें हैं जहां पर हादसा हुआ था, चक्राता हादसा हुआ था जहां पर 15 लोगों की मौत हो गई थी और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये सीएम साहब का बयान भी कल सामने आया था जब सीएम साहब ने कहा था कि हर संभव मदद दी जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विशाखा चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी जब चक्राता हादसा हुआ और खास तौर पर अभी ये जांच के आदेश दिए गए हैं कि क्या ड्राइवर की लापरवाही थी या खास तौर पर गाड़ी ओवरलोडेड थी। क्या कुछ शुरुआती जानकारी आपके पास है? क्या पुलिस कहती है? क्योंकि अगर सीएम साहब की बात करें तो सीएम साहब ने मजिस्ट्रेट के आदेश भी दे दिए हैं और जांच चल रही है। 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी परिजनों को की गई है। जी बिल्कुल हर्ष, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से जो जांच के आदेश हैं, मजिस्ट्रेट जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। इसी के साथ जो मृतक हैं उनको 50 हजार रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ जो डीजीपी अशोक कुमार हैं उनके द्वारा कहा गया है कि गाड़ी ओवरलोडेड थी। लगभग जो बुलेरो वाहन 9 सीटर जो वाहन
जिसकी कैपेसिटी है जी। लगभग 9 जो व्यक्ति है वो सवार हो सकते हैं। उसके बाद 15 जो व्यक्ति हैं वो इस 9 सीटर वाहन में सवार थे। और दूसरी जो एक लापरवाही या फिर कहिए कि जो कारण इस हादसे का निकलकर सामने आ रहा है वो यह है कि रेगुलर ड्राइवर जो इस गाड़ी को चलाता था वो कहीं रास्ते में उतर गया था और गाड़ी पर जो मालिक था उसी ने गाड़ी को हैंडओवर कर लिया था और उसी के द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी। इसके बाद लगभग 100 मीटर चलने पर ही जो गाड़ी है वो गहरी खाई में गिर जाती है और 15 लोगों की जो मृत्यु है वो इस हादसे में हो जाती है। तो 2 कारण इसके पीछे डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा बताए गए हैं। पहला ओवरलोडिंग बताया गया है, दूसरा रेगुलर जो ड्राइवर है वो उस गाड़ी को ना चलाकर जो गाड़ी चला रहा था वो व्यक्ति को ना तो पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पर ड्राइविंग का अनुभव था और ना ही अच्छी तरीके से जो गाड़ी की ड्राइविंग होती है वो उसके द्वारा की जा रही थी। ऐसा स्थानीय जो लोग वहां पर थे उनके द्वारा जानकारी दी गई। फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसी के साथ डीजीपी जो अशोक कुमार है उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी ओवरलोडिंग गाड़ी है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ठीक है विशाखा, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि ओवरलोडेड गाड़ी है, वो हम खास तौर पर देखते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है खास तौर पर। और जो डाटा मैं देख रहा था कुछ देर पहले, उस डाटा में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं ओवरलोडिंग की वजह से। तो क्या पहले से ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया जा सकता है? क्या ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं होती है उन जगहों पर जहां पर ओवरलोडेड गाड़ी होकर गुजरती है? क्योंकि खास तौर पर इतनी जाने जा रही है और इसके ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल हर्ष, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की यही जो एक समस्या है वो निकलकर सामने आती है, चाहे आपने जम्मू कश्मीर की बात करी या उत्तराखंड की। तो पहाड़ी क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है और वहां पर जो आने जाने वाहन है उनकी सीमित संख्या होती है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सवार होते हैं उनके द्वारा यही उनके मन में रहता है कि शायद इसके बाद जाने के लिए कोई वाहन ना मिले। ये समस्या निकलकर सामने आती है कि प्रॉपर सड़कें ना होना वाहनों पे, क्योंकि देखिए जो भौगोलिक स्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता और जो भौगोलिक कठिनाई है वो व्यक्ति को वहाँ की जनता को झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि इस तरह के जो हादसे हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में निकलकर सामने आते हैं और जाहिर तौर पर इससे बचने के लिए सरकार को या तो जगहों पर जहां से पहाड़ी क्षेत्र निकलते हैं, रास्ते निकलते हैं, वहां पर बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देने की जरूरत है। विशाखा बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। लेकिन बात आम आदमी पार्टी की फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि उत्तराखंड चुनावों में खासतौर पर आपको सियासत देखने को मिल रही है क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ गया है और चुनावी बयानबाजी तो अपने स्तर पर है। बीजेपी विधायक के आवासों पर आपने प्रदर्शन किया है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। आपने सरकार से 5 साल के 5 बड़े विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा है कि उत्तराखंड के अंदर आपने जो विकास किया उसका ब्यौरा दीजिए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों के साथ खास तौर पर नोकझोंक भी की है, यानी कार्यकर्ताओं और पुलिस की नोकझोंक भी हुई है। ये खबर भी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है क्योंकि आपकी तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि बीजेपी ये बताए कि खास तौर पर क्या 5 साल के अंदर 5 बड़े विकास कार्य किए गए हैं। और बीजेपी के जो विधायक हैं उनके आवासों के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच नोक झोंक भी हुई है। ये खबर भी इस वक्त आ रही है। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब बैठे हुए हैं बीजेपी विधायक के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि केजरीवाल उत्तराखंड के अंदर आ सकते हैं, एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं और इससे पहले हमने देखा कि केजरीवाल समय समय पर आते रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी विधायकों के आवास के बाहर जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर आपने जो विकास कार्य किए हैं उसका ब्यौरा दीजिए और सिर्फ 5 बड़े विकास कार्यों को बताइए। ये दरअसल आम आदमी पार्टी कहने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। विशाखा एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। विशाखा, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, क्या लगता है आपको आवास के बाहर जो बैठा गया है उसका असर जनता पे पड़ पाएगा क्या? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से विपक्ष को और जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, दोनों को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कल जो आम आदमी के कार्यकर्ता हैं वो सभी जो विधायक हैं उनके आवास पर घेराव करने के लिए वहां पर पहुंचे और जब पुलिस के द्वारा उन्हें नहीं जाने दिया गया तो सड़क पर बैठकर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।
इस धरने प्रदर्शन में उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया कि अपने 5 सालों का जो हिसाब है बिल्कुल, वो और सभी ये विरोध विधायकों के प्रदर्शन द्वारा क्या भारतीय जनता जनता पे पार्टी को छाप दिया छोड़ जाए। पाएगा या नहीं, ये वक्त बता पाएगा। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल फटाफट से अब जिक्र कर लेते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस भी पूरी जद्दोजहद कर रही है उत्तराखंड के अंदर, और खबर क्या है वो आपको बताते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की तरफ से भी बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। नया ऐलान दरअसल क्या है वो आपको बता देते हैं कि हर जिले के 12-12 शिवालयों में जलाभिषेक करेगी कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी को वादों को याद दिलाया जाएगा और कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। ये खबर दरअसल हम आपको दे रहे हैं, उस वक्त की ताजा जानकारी है, बड़ी खबर है, क्योंकि हरीश रावत केदारनाथ धाम जा चुके हैं पहले ही, और हरीश रावत की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि आखिर बीजेपी की तरफ से तमाम वादे तो किए गए, लेकिन उन वादों को जनता से पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन जो एक फैक्टर होता है वो दिखाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि शिवालयों में जलाभिषेक किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, हर जिले के 12-12 शिवालयों में। और खास तौर पर कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम इस वक्त जनता के साथ हैं। और अगर बात हम करें उत्तराखंड के चुनावी फैक्टर की, तो खास तौर पर हम देखते आए हैं कि उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल हो, दोनों रीजन को साधने की कोशिश हर एक पार्टी करती है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि खास तौर पर कहा जाता है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हम विकास कार्य कर रहे हैं, खास तौर पर जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो फिर मुस्लिम के धार्मिक स्थल हों चाहे फिर हिंदू के हों, ये कहा गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। लेकिन अभी हरीश रावत की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही, कांग्रेस की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए काम किया जाएगा आगे आने वाले समय में। खैर, ये फैक्टर कितना काम आ पाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि जानकारी क्या है, क्योंकि कांग्रेस पूरी जद्दोजहद कर रही है और कांग्रेस की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री लगातार पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा करने के लिए। फिलहाल अगर बात करें केदारनाथ की या फिर बद्रीनाथ की, तो लोगों का पहुंचना वहां पर हो रहा है, क्योंकि इस साल कोरोना भी हमने देखा, और कोरोना काल में यात्रा देर से शुरू होने के बावजूद तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 4 लाख पहुंच गई है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। नवंबर से शुरुआती हफ्ते से धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल कोरोना काल में यात्रा देर में शुरू होने के बावजूद तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 4 लाख पहुंच गई है, जिसमें से अकेले 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं रविवार को देर शाम बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और जानवी कपूर ने त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्टर हो, एक्ट्रेस हो या फिर आम जनता पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा की जा रही है। और रिकॉर्ड टूटा है, जो हम बता रहे हैं कि कितनी संख्या है, अब तक 4 लाख जो यात्री हैं खास तौर पर वो उत्तराखंड के अंदर आए हैं और तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है। फिलहाल एक्ट्रेस भी पहुंची हैं, जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं कि एक्ट्रेस की तरफ से पहुंचा गया है, यानी अभिनेत्री सारा अली खान पहुंची हैं, जानवी कपूर पहुंची हैं और त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए गए हैं और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जिक्र काशीपुर का फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले जिक्र उसका भी करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की खबर आपको बताते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम आम आदमी पार्टी की खबर आपको बता रहे थे कि आवास के बाहर घेराव किया जा रहा है, ये उन्हीं की तस्वीरें हैं और तस्वीरें सीधी आ रही हैं, इसलिए आपको ये दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें अब आ रही हैं। आम आदमी पार्टी रुक नहीं रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बीजेपी विधायकों के आवासों के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक जी का आवास यहाँ पर देखा हमने और विधायक जी के आवास के सामने जो है हमने प्रदर्शन किया और उनसे पूछा है कि हम आपने जो है 5 साल में 5 क्या काम किए, तो यहाँ पर अभी विधायक जी छिप गए हैं। तो ये बड़ी विडम्बना है कि विधायक जी ने न तो अपने क्षेत्र में कोई काम किया है और न हमारे क्षेत्र में वो कभी आते हैं।
तो आज आपको विधायक जी नहीं मिले हैं, तो आगे आप फिर से आएंगे क्या? आगे हम फिर रणनीति बनाएंगे। उसके बाद जब तक विधायक जी नहीं मिलेंगे तब तक हम आते रहेंगे और 5 साल का हिसाब उनसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिक्र फटाफट से करते हैं काशीपुर का, क्योंकि काशीपुर से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है और वो तस्वीर हम आपको भी दिखाना चाहेंगे। दिवाली से पहले दिवाली की तैयारियां तेज हो गई हैं और काशीपुर में दिव्यांग बच्चों से बनाए गए दीपावली के सामान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर आप नेता दीपक काली, शहर के तमाम गणमान्य व्यक्ति और समाजसेवी और आम जनता सहित दिव्यांग बच्चों भी मौजूद रहे हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों का मनोबल बढ़ा है। स्कूल में गई थी तो वहाँ मैंने इन बच्चों को देखा है, ये कला से रिलेटेड बहुत कुछ कर रहे थे। तो दिव्यांग बच्चे थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, कोई बच्चा दिमागी रूप से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके प्रिंसिपल थे वो इनको कैसे टीच कर रहे थे। इवन यहाँ पे जो इनकी मैडम है कविता मैम, वो खुद दोनों आंखों से देख नहीं पाती हैं, तो वो ही इन बच्चों को ट्रेन करती हैं। तो मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनके प्रिंसिपल से पूछा कि अगर मैं इन बच्चों की एग्जीबिशन लगाऊं, तो उन्होंने बोले ठीक है मैम, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर लास्ट ईयर से हमने एग्जीबिशन लगाया था। 2 दिन का एग्जीबिशन था, लेकिन आधे दिन में ही सारा काशीपुर के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपने जो है सवाल पूछा, मैं अभी वही डिस्कस कर रहा था कि देखिए आजकल जो है युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आजकल ये मोबाइल और उसमें टीवी में लगे रहते हैं। ये तो उनको ज़रूरत है कि एक बार इनको देखें और फिर वो निर्णय लें कि उम्मीद और लाइफ किसको कहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करें। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा भी रहेगी और ये एजुकेटिव एक फोरम भी है उनके लिए। आगे देखें और इनके काम की सराहना करें, इनसे बातचीत करें और एक नई चीज़ अपने सीखें और नई चीज़ अपने अंदर लेके आएँ। और मैं पुनः जो है इन सभी को, जितने भी बच्चे हैं, सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और लगातार अभी उनके टच में रहूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत क्या फीलिंग आ रही है वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगा अभी। ये जिक्र फटाफट से आप कर लेते हैं पंजाब का, क्योंकि खबर ये आ रही है कि सीएम चन्नी ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। खबर इस वक्त की बड़ी आपको बता रही हैं, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। पंजाब से इस वक्त की ताज़ा जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने युवाओं को संबोधित करने का भी काम किया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी, सीएम चन्नी की तरफ से सौगात देने का सिलसिला लगातार जारी है। हर एक वर्ग को सौगात देने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग को भी सौगात दी गई है, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और ये सौगात बड़ी है। दिवाली से पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सौगात देने का काम सीएम की तरफ से किया जाएगा, और वही तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, यानी नियुक्ति पत्रों को बांटा गया है और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने युवाओं को संबोधित किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर बता दें कि आगे आने वाले समय में और भी नियुक्तियां पत्र हैं वो बांटे जा सकते हैं, जो कि सीएम की तरफ से कहा भी गया है। और ये नियुक्ति पत्र कब तक दिए जाएंगे, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांट दिए गए हैं युवाओं को, और भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और जल्द से जल्द, क्योंकि दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा देने का काम किया गया है सीएम की तरफ से। अच्छे तंदुरुस्त जीवन वो ऐसी अपने पंजाबियों को देना, जिहदे नाल आउण वाले समय पंजाब जिहड़ा है तरक्की करेगा। तुसीं अपने महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ निगाह मार के देखो, जे घर ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाई है तो अपने आप परिवार परुखदे हैं। इसलिए सब तो ज़्यादा साडी सरकार दा जिहड़ा, अपनी सरकार दा, पंजाब दा जिहड़ा होना चाहिए ध्यान, वो पढ़ाई और सेहत वाल होना चाहिए। और ऐसी आने वाले समय दे विच, आने वाले दिनों दे विच पढ़ाई दे विच अच्छे रिफॉर्म्स, अच्छियां पढ़ाइयां, अच्छे तरीके, टीचरों की ट्रेनिंग ऐसी। तो सीएम की तरफ से कहा जा रहा था कि एक अच्छा जीवन पंजाब के युवा जी सकें, खासतौर पर कड़ी मेहनत करेंगे तो भविष्य भी बेहतर हो पाएगा। फिलहाल एक ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।